हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम है आप जानते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ असूल समझ लेते हैं। तो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, या तो करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मेथड क्या है आप देखें। अगर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दो कंपोनेंट्स का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना। यानी वैसे तो ये सीरीज में थे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सीरीज में इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी सर्किट बना हुआ, तो ऐसे सीरीज में भी कुछ बच्चे कह देते होते हैं ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज उस तरीके से नहीं है, ये पैरेलल में ही बनता है। तो क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इनका अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना चाहें ना, करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो सीधा सीधा आपने ओहम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे जी, आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। आपने जो वोल्टेज आए होंगे उसका वोल्टेज सोर्स लगाना है। ठीक है। और क्या करना है जी, उसके साथ जो आपकी रेजिस्टेंस थी यहाँ वाली उसको सीरीज में लगा देना है। ठीक है जी, ये तरीका कार है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में दिया गया तो आप करंट फाइंड आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करोगे, आई के साथ वो वाला रेजिस्टर फिर पैरेलल में लगा दोगे। ये कन्वर्जन है। ठीक है जी, वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में आने की। और बच्चों सीरीज में तब होते हैं जब वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का ये देखें, ये टर्मिनल कॉमन है, बाकी ओपन पड़ा हुआ है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में होगा तब वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में होगा तब वो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को छोटे से छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट ये एक और इसका स्टेप कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। आप देखें ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सिर्फ देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में, लिहाजा इनकी रेजिस्टेंसेस जमा हो गई। ठीक है। और ये जो दो रेजिस्टर हैं ये इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैंने असल में निकाली है, तो सम कर देते हैं ना रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। जब पैरेलल में हो देखें, अब ये पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल वायर का देखें यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो पैरेलल ऐसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यूज की, नीचे उनका सम करके हम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरह से दो करंट सोर्स आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही है, ठीक है, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक और करंट सोर्स लगा हुआ है और आगे भी यानी कि कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें इसका नाम लेट से आई है और इसका नाम आई प्राइम है। आप कुछ केसेस समझाने लगा हूं। अगर तो इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड मूव कर रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज जमा करके आप एक आई मालूम कर लो। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज जमा कर दोगे, यानी आई प्लस आई प्राइम हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी अपवर्ड है तो फिर आप क्या करोगे, आपको यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी करंट सोर्स आपने बनाना ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हो तो फिर अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लो, दूसरी वाली को नेगेटिव ले लो। इस तरह से आई इज इक्वल टू, इसको डबल प्राइम कर लो ना जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है। तो वो आएगी आई माइनस आई प्राइम। ठीक है। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव, इस तरह से कर सकते हो। वोल्टेज सोर्सेज का भी यही चक्कर है। अब ये वोल्टेज सोर्स जैसे लगा हुआ था तो इसके बिल्कुल कह लें पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में लगता है। चलो यार ये अलहदा सी बना देता हूँ। ये कुछ यार हैं इसके असूल आपको पता होने चाहिए, तो ये हर क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इस तरह से इसके साथ एक पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल V1 है, इसका नाम V2 है। अब इसका अगर बच्चों पहले माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके सेम तरीके के साथ, यानी पहले नीचे माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका भी इसी तरह से है, तो दोनों वोल्टेज जमा होकर एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर क्या होता है इसका साइन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले इसका पॉजिटिव साइन है बाद में नेगेटिव का साइन है, तो पता क्या होगा, हमारे पास V जो वोल्टेज नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे V1 माइनस V2। ठीक है। ये केस है, तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की। हाँ जी, तो ये वो स्टेप है जिसके लिए हमने कुछ प्रोसीजर समझे अभी अभी। प्रॉब्लम 5.98 जिसमें वो करके फाइंड कीजिए वी नाट को यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो सर्किट है, देखें ये वी नाट है इस रेजिस्टर के क्रॉस, तो हमने इस रेजिस्टर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बाकी सबके साथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ साथ रेजिस्टर के इक्विवेलेंस ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट को छोटे से छोटा बनाना है
ताकि ये सिंगल लूप तक चला जाए, ठीक है, यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट दिखाना है इसके अंदर। अब देखें सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स करने जा रहा हूँ। ये मेरे से गलती से ना 3 किलो ओम लिख दिया था मैंने, ये असल में टोटल 12 किलो ओम है, तो ये उसके लिए ना मैंने फिर ऐसे लिख दिया, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखते वक्त। तो लिहाजा आपने ज़रा गौर करना है इस बात पे। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करें कि ये 3 और 3 देखें, ये दोनों जो हैं आपस में रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है वायर का, तो ये दोनों सीरीज़ में है। तो हम इन दोनों का सीरीज़ क्या करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को, इसको R2 का नाम दे देता हूँ, ताकि पता चल सके ना जब आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो उस्ताद को पता चलेगा कि बच्चा इन रजिस्टर्स के साथ कुछ करना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये करंट को और वोल्टेज को भी मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको I1 कह देता हूँ, इसको अपने को V1 कह देता हूँ, इस वोल्टेज को, ठीक है। अब हमने पता है कहाँ कहाँ पे पहले छेड़छाड़ करनी है। पहले इस रेजिस्टर्स को एक रेजिस्टर में कन्वर्ट करना है। इसको मैं R1 प्राइम के नाम से फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। R1 प्राइम इज इक्वल टू, दोनों रेजिस्टेंसेज आपको पता है जमा हो जाएंगे। इस तरह से पहले आप लिखेंगे R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है जैसा अभी आपको बताया मैंने। तो 3K प्लस 3K कितना हो जाएगा, 6 किलो ओम हो जाएगा। इसी वजह से बच्चों मैंने प्रीवियस में वो वीडियो लगाई हुई है ताकि आपको एक एक स्टेप पता चल जाए कैसे परफॉर्म होगा, क्योंकि मैं बार बार सर्किट के अंदर रिपीट करूंगा तो वीडियो मजीद लंबी हो जाती है। अब देखें यहाँ पे यानी 2 रजिस्टर की बजाय एक रजिस्टर लग चुका हुआ है, एक रजिस्टर की वायर आ चुकी हुई है 6 किलो ओम की, ठीक है। आपने इन बातों पर आप ज़रा गौर करते जाना। तो चलें, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। उस वायर को मेरे ख़्याल में शायद हाँ करना पड़ेगा, उस वायर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये वोल्टेज सोर्स है, ये एक रजिस्टर है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है। इसको मैं ज़रा करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा ताकि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है अपना 12 किलो ओम का, इसको और 4 किलो ओम को एक रजिस्टर में कन्वर्ट किया जा सके। उसकी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, आपको रीज़न भी समझ आ जाएगी। अभी हम V1 से I1 प्राइम के नाम से एक करंट सोर्स जनरेट करने लगे हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है ओम्स लॉ का फार्मूला V1 डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, तो V1 डिवाइडेड बाय 4K आ जाएगा, ठीक है। तो V1 कितने हैं हमारे पास जी, 6 हैं। 6 डिवाइडेड बाय 4 साथ में किलो, तो ये आपके पास आएगा 3 और 2 1.5 आ जाएगा, 1.5 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, ये एक रजिस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो अभी मैं इसको अगर यहाँ पे सेटल करूँ, इस सर्किट को ज़रा ड्रा करूँ दोबारा से, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखें सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाएगा इन दोनों की जगह, जिसका नाम है R1 प्राइम, इसकी रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम, इनके साथ एक करंट सोर्स लगा होगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखें ये हमारी I1 आ गई 2 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी अपना ये 12 किलो ओम का रजिस्टर, जिसे हमने पहले मिस्टेक्स की वजह से कुछ और ही ड्रा कर दिया था। ये है 12 किलो ओम का रजिस्टर। उसके बाद जी ये ओवरऑल बच्चों इस तरह से टर्मिनल्स निकाल के आपको यानी कि V0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जिस टर्मिनल यानी जिन साइन के साथ हैं उस तरह से ऐसे मेंशन कर सकते हैं, प्लस माइनस V0, यानी जस्ट उसका नाम है ना। और टर्मिनल्स की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए किस तरफ कौन सा टर्मिनल है। और नेक्स्ट आपके पास देखो ये 12 किलो ओम का रजिस्टर एज इट एज लगा हुआ था, ये वाला। आगे का आपने सिग्नल ज़रा चेंज किया, आपने उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो करंट सोर्स के साथ जो रजिस्टर प्रीवियस वाला होता है, जिसकी मदद से आपने वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किया होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो वो रजिस्टर होता है वो पैरेलल में लग जाता है करंट सोर्स के। तो वो रजिस्टर ऐसे पैरेलल में लगेगा कब, देखेंगे पहले मैंने रजिस्टर लगाया वो वाला 4 किलो ओम का, ठीक है, ये 4 किलो ओम वो वाला आ गया। साथ में इसके जब मैं करंट सोर्स ऐसे दोनों टर्मिनल अपर और लोअर कॉमन करके लगाऊंगा तो वो करंट सोर्स पैरेलल में लगेगा और हम वो बुनियाद पूरी कर देंगे जो बनाई गई है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, कि पैरेलल में कन्वर्जन होनी चाहिए जब आप वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करें करंट सोर्स में। अब वोल्टेज करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, जब पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ होगा तो करंट हमेशा डाउनवर्ड मूव करते हैं, यानी कि करंट निकलती उस साइड से जिस तरफ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे, यानी कि करंट नीचे की तरफ निकलेगी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी उसकी। तो यहाँ पे हमारी I1 प्राइम आ गई, ठीक है बच्चों। ये मैं इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि I1 प्राइम जब मेंशन कर दिया बस, ठीक है, आगे लिखूंगा तो वो जगह कुछ कम है। अब देखें ये जो 2 रजिस्टर हैं ये आपस में पैरेलल में है। उसके बाद ये और ये रजिस्टर भी आपस में पैरेलल में है। हम सब इन सब को नाम देते हैं। इसको मैं क्या देता हूँ, R2 तक जा चुका हूँ ना, R3 इसको नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ R4, ठीक है, और इसको आप नाम दे लें R5। अब बच्चों देखो यहाँ पे R4 और R5 आपस में पैरेलल में है क्योंकि इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे वायर का कॉमन हो रहा है दोनों का, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे। इसी तरह से R3 और R1 प्राइम भी आपस में पैरेलल में है। देखिए इसका एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे आके इस साइड से दोनों का यहाँ पे अपर टर्मिनल कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ नीचे,
तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लें। मैं R2 प्राइम के नाम से पहले नंबर पे इन दोनों का पैरेलल निकालने जा रहा हूँ, इसका और इसका, R1 प्राइम और R3 का। आपने पता आपको पैरेलल में क्या होता है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे सम हो जाता है। ये लिखने के बाद आप वैल्यूज़ पुट करें फार्मूला लिखने के बाद। देखिए बच्चों, R1 प्राइम की वैल्यू है 6 और उसकी 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, और होल का यूनिट आ जाएगा किलो ओहम। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितनी वैल्यू मिलेगी जी, 12 6 बार 72, 72 बटा 18 यानी कि 4 किलो ओहम। ठीक है जी, ये रेजिस्टर आ जाएगा। और उसके बाद हम दूसरे का R3 प्राइम के नाम से निकालते हैं, वो जो दूसरी साइड पे हैं, ये वाला और ये वाला रेजिस्टर R4 और R5, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, वही चीज़ यहाँ पे भी। बारह और 4 का कम्बिनेशन है जी, तो 12,000 रुपये 4 48, ये 3 किलो हम आ जाएगा बच्चों। अब देखें, मैं करता रहता हूँ ना, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी कि मुझे देखें कैलकुलेशन, ये ऐसी कैलकुलेशंस जो है वो कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हुआ क्या है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर बन चुका है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर बन चुका है। अब कंडीशन ज़रा चलें, आपके लिए मैं ड्रा भी कर देता हूँ एक दफ़ा और शेप को, नहीं तो मेरा दिल था लास्ट टाइम अब सर्किट को ड्रा करूं, क्योंकि ये लास्ट सर्किट अब बनना है इसके बाद बच्चों। देखें, I1 आपका एज इट एज लगा हुआ है अपनी जगह पे, जिसकी वैल्यू है 2 मिली एम्पेयर। ये दोनों रेजिस्टर कन्वर्ट हो चुके हैं एक रेजिस्टर में। ठीक है जी, जिसकी वैल्यू कितनी है अपना, ये R2 प्राइम के नाम से हमने निकाला 6 और 12 का, हाँ जी 4, R2 प्राइम इसका नाम है, जिसका नाम है 4, यानी जिसकी वैल्यू है 4 किलो ओम। ये सेंटर में देखें वो रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए V0, और ये देखें इस साइड पे आपके पास एक रेजिस्टर रह चुका है, इन दोनों का भी कम्बिनेशन हमने निकाला और R3 प्राइम के नाम से इनकी रेजिस्टेंस निकाली है 3 किलो ओम, और ये करंट सोर्स लगा हुआ है। अब होगा क्या बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा, होना क्या है, सिंपल सी बात है। ये हमारा I1 प्राइम है, हम इन दोनों को दोबारा से वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। I1 प्राइम की वैल्यू कितनी आई थी जी, 1.5 मिली एम्पेयर। अब पता क्या करेंगे, इसको भी वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो लिहाजा आपका सिर्फ सिंगल लूप रह जाएगा। और जितना सिंपल आप कर सकते थे फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपने कर लिया, जस्ट आप वहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या नाम है अपना, आप KVL लगा सकते हैं, KVL सिंपल KVL लगाएं, और फिर करंट मालूम होने के बाद अपने वोल्टेज मालूम कर लें, बस इतनी सी बात है। तो देखें आपके सामने ही करने लगा हूँ, पहले इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको नाम देता हूँ V1 प्राइम के नाम से इनके वोल्टेज निकालता हूँ। ठीक है जी, V1 प्राइम इज इक्वल टू I1 इंटू R2 प्राइम। ठीक है जी, इस तरह से। तो I1 की वैल्यू है जी 2 मिली, और R2 प्राइम की वैल्यू है 4K, तो ये आ जाएंगे 8 वोल्ट। तो अब बच्चों आपको पता है जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा तो आपको इतना पता होना चाहिए उसके साथ रेजिस्टर सीरीज़ में लगेगा। ये R2 प्राइम आपका यहाँ पे आ जाएगा, R2 प्राइम इज़ इक्वल टू 4 किलो हम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगेगा जिसकी वैल्यू यानी V1 प्राइम उसका नाम है और वैल्यू उसकी 8 वोल्ट है। अब वैसे तो हमें बच्चों, मेरे पास दूसरा जो कंसेप्ट था वो ये होता था कि मैं -8 वोल्ट यहाँ से आपको एक्शन रिएक्शन समझा के ना न्यूटन के लॉ उस तरह से करवाता था, लेकिन ये मुझे तरीका ईजी लगा, दैट्स वाई मैंने ये तरीका अपना लिया हुआ है। अब देखिए करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, नहीं है नीचे से निकल रही है, पॉजिटिव साइन नीचे होगा, तो बैटरी की डायरेक्शन से समझ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि दूसरे वे में जाएंगे तो वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन बात वही है, कंसेप्ट दोनों एक तरह के ही हैं। अब ये इतना हमने हल किया तो इसका मतलब आ गई, ये वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा हुआ है, मतलब सॉरी वोल्टेज सोर्स नहीं, ये रजिस्टर लगा हुआ है जिसके क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं प्लस माइनस V0। और देन यहाँ पे भी यही होगा, आप समझ तो गए होंगे, R3 प्राइम की रेजिस्टेंस तो लगनी ही लगनी है, साथ में वोल्टेज सोर्स इसका लगने वाला जो पता नहीं कितनी आती है वोल्टेज, वो हम निकालते हैं पहले। तो ये 3 किलो हम मैंने लगा दिया। ये V2 प्राइम के नाम से जी मैं इसके वोल्टेज निकालने जा रहा हूँ। I1 प्राइम उसके करंट का नाम है और R3 प्राइम उसकी रेजिस्टेंस है। तो I1 प्राइम यानी 1.5 मिली मल्टीप्लाई विद 3K, तो मिली और किलो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1.5 प्लस 1.5 हो गया अपना 3 हो गया, 3 और 4.5 वोल्ट आ जाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं 4.5 वोल्ट। अदरवाइज़ मुझे वैसे कैलकुलेटर पे ट्राई कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 4.5 ही वैसे आना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये वो आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लग गया, ठीक है जी, दूसरे वाला। आप ज़रा गौर कीजिएगा इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास सीन ये है, ये करंट भी डाउनवर्ड मूव कर रही थी, यानी पॉजिटिव पोल इसका भी नीचे होगा जो वोल्टेज सोर्स बनेगा। तो ये आपके पास कन्वर्जन हो गई। अभी आप चाहें ना तो इसके ऊपर बच्चों वो भी लगा सकते हैं अपना वोल्टेज डिवीजन रूल, इसको एक बैटरी में कन्वर्ट करके। आपको पता है मैंने बैटरी कन्वर्जन भी आपको सिखाई हुई है। जब दो वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज़ में लग जाएं, क्योंकि ये अब सिंगल लूप है, यानी ये सारे कंपोनेंट्स आपस में सीरीज़ में हैं, तो हम चाहें तो इस बैटरी को भी यानी इन दो बैटरीज को भी एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एक पूरा एक दफ़ा लूप क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, उसके कंसेप्ट में घुसेंगे, फिर से आपको यानी कि उसी लूप एनालिसिस के कंसेप्ट में जहाँ पे लेके जाना, उससे बेटर है हम यानी डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल के कंसेप्ट में जाते हैं। आप देखें, हम इससे एक बैटरी बनाना चाहते हैं, सोर्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन का ही फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ना ये भी मैं। तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, ज़रा अपने जहन में देखना है कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इन दो बैटरीज़ को मैं एक बैटरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ V3 प्राइम के नाम से, ठीक है जी। तो ये दोनों बैटरीज जमा होगी या माइनस होगी, ये हमने तय करना है। हम आने वाली बैटरी को किस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, पहले तो ये फैसला होगा, ठीक है। अब देखें, आने वाली बैटरी अगर आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में बने जिस फॉर्म में ये है, यानी कि लाइक उसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे हो, ऊपर नेगेटिव टर्मिनल हो, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो बच्चों, यानी कि आप आने वाले सर्किट के अंदर भी ऐसा ही वोल्टेज सोर्स बनाना चाहते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, यानी कि V3 प्राइम को ये साइन ऐसे देना चाहते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने करंट फ्लो करवानी है, जैसा कि ये दिखा रहा है कि इसकी करंट डाउनवर्ड निकलती है। तो आप दोनों तरफ देखें कि आपके वोल्टेज सोर्सेज की करंट कैसे निकलती है। इसकी तो डाउनवर्ड निकलती है और उसकी भी डाउनवर्ड निकल रही है। मसला क्या हो रहा है, डाउनवर्ड निकलने की वजह से दोनों करंट्स आपस में कोलैप्स हो रही हैं और आपस में कुछ मतलब कोलिजन करेंगी, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, अपने इफेक्ट को घटा देंगी, यानी एक दूसरे से माइनस होने वाले हैं। अब हमने देखना है यार किसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। अब देखें, अगर आपको पता है करंट की डायरेक्शन तो हमने ऐसे लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है अपने सर्किट के अंदर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनके यानी कि इनके साइन ले लेंगे। ये देखें, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता हूँ, एक करंट ले लेता हूँ जस्ट आई के नाम से। अब इसको ना ज़रा अपनी माइंड में ज़रा यहाँ पे फ्लो करवा के देखें, रजिस्टर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करके जाएगी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी और आगे जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, यानी इसके पॉजिटिव में करती है, उसके नेगेटिव में करती है। तो इसका मतलब V1 प्राइम हम पॉजिटिव ले लेंगे और V2 प्राइम नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, उसकी रीज़न, क्योंकि बच्चों ये जो मैं नए सर्किट के अंदर वोल्टेज लगा रहा हूँ ना, उसमें भी देखें अगर आप करंट को क्लॉकवाइज लेंगे तो उसके भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही होगी। इसका मतलब आपने सिर्फ उसी वोल्टेज सोर्स को पॉजिटिव लेना है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है, ठीक है। अगर इसको मैं दूसरी तरह लगाता ना, तो आप क्या करते, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही होती, तो आप सिर्फ उसे पॉजिटिव लेते जिसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही होती। तो लिहाजा उस कंडीशन में -V1 प्राइम आ जाता, प्लस V2 प्राइम आ जाता। लेकिन मैंने इस तरह से लिए हैं, डेट्स वाई कंडीशन फिर इस तरह से लगेगी। तो मसला तो हो गई, फिर भी मैं चलें यार आपको बता देता हूँ। इसको ना लेना वैसे दूसरे तरीके से ही चाहिए। चलें यार, इस तरह से अब कंसेप्ट फिर भी वहीं पे जा रहा है यार। मैं ये आपको करके तो बता रहा हूँ, लेकिन मसला पता है क्या, फिर आपको मसला होना, जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो वहाँ पे भी बैटरी जो है ना नेगेटिव डायरेक्शन में पंगा लेगी। तो मेरा तो दिल कर रहा है यार, छोड़ो इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट बच्चों मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ आपको, लेकिन ये कंसेप्ट में कंसेप्ट है, ऐसे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को रहने दो, हम यहीं पे यार वो इस्तेमाल करते हैं अपना KVL। तो मैं यहाँ पे KVL लगाने लगा हूँ। आपको पता है KVL आपने लिखना है यहाँ पे, अप्लाई KVL एट द गिवन लूप, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट सबसे पहले अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो ये वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे। आपको पता है हमने हर एक कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं, तो करंट इस रजिस्टर में से गुजरेगी, तो इसके वोल्टेज क्या आएंगे हमारे पास, करंट इंटू रजिस्टेंस, यानी कि आ जाएगा 4KI। मजीद आगे बढ़ते हैं, तो करंट इस रजिस्टर में से गुजरती है, अभी वोल्टेज तो हमने लिखने नहीं, वो अननोन है, तो ये आ जाएगा 3KI इसके वोल्टेज। मजीद आगे गए तो इसके वोल्टेज क्या आएंगे, ये भी 3KI आ जाएंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं, तो देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो ये आ जाएंगे -4.5।
देन हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया तो इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ये केवीएल लग गया इस लूप के ऊपर। अब यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालें, ये देखें 4 3 और 3 10 हो जाएगा, और ये 8 में से 4.5 माइनस करें तो 3.5 बचेगा जो कि प्लस में होगा, और दूसरी जानब जाके -3.5 हो जाएगा। और ये आपके पास आई की वैल्यू आने लगी है। इसको 10 पे डिवाइड कर दूँ, यानी 10 उधर जाके डिवाइड ही होना ना, तो ये आ जाएगा आपके पास -0.35 मिली एम्पेयर। ये आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब आपके पास करंट की वैल्यू है, आप इजीली अपने वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट होने जा रहे हैं। वी नॉट इज़ इक्वल टू ओहम्स लॉ लगेगा। पहले तो रेजिस्टेंस आ गई 3K है, करंट के साथ वो साइन आएगा जिस डायरेक्शन में वो एंटर कर रही होगी। करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है वी नॉट के, तो लिहाजा ये प्लस में आएगी, अदरवाइज हम नेगेटिव में लिखते अगर ये नेगेटिव में एंटर कर रही होती। तो 3K इंटू -0.35 मिली। अब उसकी वैल्यू माइनस में, तो वो तो बाय लक, यानी कि बाय लक कह लें या इत्फाकन कह लें, वो एक ही बात है कि आ गया। 35 और 35 70 होता है, 70 में और मज़ीद 35 जमा करें 105 होता है, यानी ये 1.5 मिली आने वाला मुझे जितना लगता है। मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.35, जी बच्चों बिल्कुल ये 1.05 सॉरी 1.05 मिली एम्पेयर आता है, -1.05 मिली एम्पेयर नहीं सॉरी, मिली और किलो कैंसिल और ये वोल्ट आते हैं, -1.05 वोल्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।